झारखंड में जेएमएम विधायक के इस्तीफे के बाद सियासी बवंडर। झारखंड में 9 वर्ष के प्रथम दिन ही सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने झारखंड विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि सोमवार को जारी एक अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है। बता दें कि झारखंड की गांडे विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जनता को सूचित किया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने गांडे से विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यह निर्वाचन क्षेत्र 31 दिसंबर 2023 से रिक्त है। बता दें कि झारखंड में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस झामुमो गठबंधन के दौरान जब सीटों का बंटवारा किया गया तो सरफराज अहमद को गांडे विधानसभा सीट मिली थी। इस सीट से चुनाव लड़कर उन्होंने जीत हासिल की। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह कल्पना सोरेन बन सकती हैं सीएम। झारखंड में ईडी के 7वें सम्मन के बाद गांडे विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा भविष्य में बड़े उलटफेर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया की खबरों को माने तो सत्ताधारी दल के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि इससे पहले कल्पना सोरेन के एसटी सीट से चुनाव नहीं लड़ने की मजबूरी के बाद गांडे जैसी सामान्य सीट का चयन किया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो अगर ईडी या राजभवन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई तो कल्पना सोरेन सत्ता की बागडोर संभाल सकती हैं। झारखंड में नए साल का जश्न पड़ा फीका, 6 दोस्तों की एक साथ मौत। झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर है। यहाँ एक भीषण सड़क हादसे में 6 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई है। मीडिया की खबरों को माने तो यह घटना बिष्टुपुर थाना इलाके के सर्किट हाउस एरिया का बताया जा रहा है। मीडिया की खबरों को माने तो एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पहले डिवाइडर से जोरदार टकराई और फिर पेड़ से टकराकर पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में कार में सवार 6 दोस्तों की मौत हो गई है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और उसे सुनकर पास के लोग घर से बाहर निकले। मीडिया की खबरों को माने तो स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जख्मियों को बाहर निकाला। झारखंड में 3 से 6 जनवरी तक बारिश के आसार। झारखंड में आने वाले कई दिनों तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 3 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश होने के आसार हैं। मीडिया की खबरों को माने तो 2 जनवरी को हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा। मंगलवार को मौसम भी शुष्क रहेगा। इसके बाद 3 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। कहा गया है कि 3 से 5 जनवरी तक झारखंड के उत्तर पश्चिमी तथा मध्य इलाकों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश होने की संभावना है। वहीं 6 जनवरी को झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी झारखंड वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर ट्वीट करके यह शुभकामना संदेश दी है। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 9 वर्ष 2024 के मौके पर आप सभी को अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। उन्होंने लिखा है कि यह साल आप सभी के जीवन में खुशियां लाएं, सभी स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें, यही कामना करता हूं। झारखंड के अमर वीर शहीदों और महान आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य निर्माण करने की ओर हम मिलकर आगे बढ़ते रहें। राज्य की जड़ों को सिंचित कर उसे और सशक्त बनाएं। जय जोहार, जय झारखंड। जापान में भूकंप के झटके से कांपी धरती। मौसम विभाग ने जारी की है बड़ी सुनामी की चेतावनी। मीडिया की खबरों को माने तो जापान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है।
खबरों को माने तो नव वर्ष के पहले दिन सोमवार को उत्तरी मध्य जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इशिकावा, निगाटा और टोयामा प्रांत के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की है। एनएचके की रिपोर्ट के अनुसार निगाता प्रांत का काशिवाकी शहर से 40 सेंटीमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। रिपोर्ट के अनुसार होकुरिकू इलेक्ट्रिक पावर ने कहा कि वह अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी भी अनियमितता की जांच कर रहा है। जापान में बीते गुरुवार यानी 28 दिसंबर को भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। कुरिल द्वीप में उस दिन आए भूकंप की तीव्रता 6.3 तीव्रता मापी गई थी। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई थी। भूकंप के कारण भगदड़ मच गई थी और लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर भाग गए थे। लोग दहशत में आ गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार आधे घंटे के भीतर जापान के इस इलाके में एक दिन में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का पहला झटका गुरुवार को दोपहर 2:45 पर आया था और फिर इसके बाद 3:07 में 5.0 की तीव्रता का दूसरा झटका आया था। झारखंड में 2024 में 30,000 शिक्षकों की भर्ती होगी जल्द। झारखंड में 2024 में लगभग 30,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। जनवरी से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मार्च तक नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। बता दें कि झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसकी लिखित परीक्षाएं 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होनी है। इसके रिजल्ट लोकसभा चुनाव के पूर्व मार्च तक जारी किए जाने की संभावना है। इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र से प्रारंभिक स्कूलों को 26,001 शिक्षक मिल जाएंगे। दूसरी ओर प्लस 2 विद्यालयों में 3,120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को जनवरी से नियुक्ति पत्र मिलने लगेगा। लिखित परीक्षा के बाद दिसंबर से ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि अब जनवरी से इसका परिणाम जारी किया जाएगा। इसके अलावा हाई स्कूलों के लिए 2016 के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का भी रिजल्ट विषयवार जारी हो रहा है। देश में कोविड-19 के मिले 636 नए मामले। वैश्विक महामारी कोविड-19 एक बार फिर देश में धीरे धीरे पैर पसार रही है। इसके सब वेरिएंट JN.1 के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार यानी 1 जनवरी को कोरोना वायरस के नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें पिछले दिनों के मुकाबले इस बार कम मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के मामलों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में पिछले दिन जो आंकड़ा 841 नए मामलों का था वो सोमवार को 636 तक रहा। इस तरह से एक दिन की वृद्धि में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देश में वायरस के कारण से 3 और मौतें दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 85 और मामले सामने आने के बाद सक्रिय मामले बढ़कर 4,394 हो गए, जबकि 3 मौतों के बाद मरने वालों की संख्या 5,33,364 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 548 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं, जिससे रिकवर होने वालों की कुल संख्या 4.44 करोड़ यानी 4,44,76,150 हो गई हैं। राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% आंकी गई है, जबकि मृत्यु दर 1.18% दर्ज की गई है। इसरो ने रचा इतिहास, नए साल पर एक्सपोसैट का लॉन्च रहा सफल। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने नए वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी 2024 को इतिहास रच दिया है। सुबह 9:10 पर इसरो PSLV C58/XPO-SAT को लॉन्च कर दिया, जो सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो चुका है। इस मिशन का जीवन काल लगभग 5 साल का होगा, जिसमें अंतरिक्ष और ब्लैक होल के रहस्यों का पता लगाया जाएगा। इसरो के सबसे भरोसेमंद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV ने अपने C50
8 मिशन के मुख्य एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसैट को पृथ्वी की 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया। प्रक्षेपण के लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती खत्म होने के बाद 44.4 मीटर लंबे रॉकेट ने चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर दूर इस अंतरिक्ष तल से उड़ान भरी और इस दौरान बड़ी संख्या में यहां आए लोगों ने जोरदार ढंग से तालियां बजाईं। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट एक्सरे सोर्स के रहस्यों का पता लगाने और ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा। इसरो के अनुसार यह खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन की अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अध्ययन के लिए अंतरिक्ष एजेंसी का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है। आपार कार्ड बनेगा देश भर के बच्चों का आधार। अब पढ़ने वाले बच्चों को अपने स्कूल का सर्टिफिकेट और अन्य उपलब्धियों के कागजात लेकर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं दाखिला लेने के लिए अपने प्रमाण पत्र दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कभी भी किसी को देखना हो तो उस कार्ड के नंबर से ही सब कुछ पता चल जाएगा। इस कार्ड का नाम होगा आपार कार्ड। नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का आपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यूनिक आईडी बनाया जाएगा। इससे सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों के पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को लाभ होगा। जिस तरह वन नेशन वन आईडी की बात होती रही है, उसी तरह अब स्कूली बच्चों के लिए भी एक आईडी की योजना पर सरकार काम कर रही है। इसके तहत स्कूली बच्चों के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपार के तहत जारी किया जाएगा। प्राइमरी से लेकर इंटर स्कूलों तक के बच्चों के लिए ये एक भारतीय आईडी होगा। इस आईडी को आधार से जोड़ा जाएगा। आपार यूनिट कार्ड में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का पूरा लेखा जोखा रहेगा। देश में कहीं पर एक क्लिक से ही विद्यार्थी का सारा ब्यौरा कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा। आपार कार्ड बनाने से पहले बच्चों के माता पिता या अभिभावक की मंजूरी ली जाएगी। आपार यूनिक आईडी में बच्चों के नाम, पते, जन्म की तारीख और फोटो समेत कई जानकारी उपलब्ध रहेगी। ये आपार यूनिक आईडी पूरे देश में छात्र छात्राओं के लिए काम आएगा। इसका उपयोग जीवन भर कर सकेंगे। बता दें कि आपार आईडी से किसी भी छात्र या छात्रा का शैक्षणिक रिकॉर्ड, खेल गतिविधियों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का सारा डेटा एक साथ आ जाएगा और आसानी से मिल सकेगा। आपार आईडी से छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन, पुरस्कार, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।